नमस्कार दोस्तों। आज 22 मार्च 2020 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया है। इसकी क्या आवश्यकता है? कोरोना इतना खतरनाक क्यों है? इसके बारे में आज मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आपको विस्तार से समझा पाऊँ कि क्यों ये ज़रूरी है, और विभिन्न प्रांतों की सरकारें जो हैं, जो ये लॉकडाउन कर रही हैं, कर्फ्यू लगा रही हैं, धारा 144 को लगा रही हैं, इसके पीछे क्या कारण हैं और क्यों हम सब की ज़िंदगी के लिए ये ज़रूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस खेल को समझने की कि इसमें क्या हो रहा है। मान लीजिए हमारे पास 4 तरह के लोग हैं। जो पहली श्रेणी के लोग हैं वो हैं ए वर्ग के लोग। ए वर्ग के लोग ये वो लोग हैं जो इस वायरस को लेकर, चाहे वे बाहर के देशों से आ रहे हैं चाहे कहीं से भी आ रहे हैं, इसको लेकर आ रहे हैं। ये एक तरीके से इस वायरस को लेकर आने वाले, हमारे देश में लेकर आने वाले लोग हैं। इन लोगों को हम आसानी से ढूंढ सकते हैं एयरपोर्ट पर, कहीं पर भी इनके शरीर का तापमान मानकर। लेकिन अगर ये फिर भी वहाँ से बच जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं तो इन लोगों से जो खतरा है वो आगे क्या पैदा होगा, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। अब कोई व्यक्ति है, उसे हम ए मान लेते हैं। वो व्यक्ति विदेश से यहाँ आता है और उसके शरीर में ये वायरस उसके साथ आ गया है। अब हमारे देश में आने के लिए वो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही, कहीं ना कहीं जाने के लिए आया है, अपने परिवार में, अपने दोस्तों के किसी के पास जाने के लिए आया है। तो वहाँ पहुँचने के लिए वो अलग अलग साधनों का, अलग अलग जगहों का प्रयोग करेगा। जैसे एयरपोर्ट हो जाते हैं हमारे, हमारे रेलवे स्टेशन हैं, बस स्टॉप हैं, और हमारे जो पब्लिक टॉयलेट हैं जैसे सुलभ शौचालय वगैरह हैं, इसका वो इस्तेमाल कर सकता है। और वो टैक्सी हायर कर सकता है, वो बस में यात्रा कर सकता है, वो अपनी बालों की कटिंग करवाने के लिए, शेव करवाने के लिए किसी सैलून में जा सकता है, किसी नाई की दुकान पर जा सकता है। वो हाईवे पर अगर सफ़र कर रहा है तो हाईवे पर जो रेस्टिंग एरिया बने होते हैं, उन रेस्टिंग एरिया में वो उनका प्रयोग कर सकता है। पब्लिक टॉयलेट जो हैं उनका प्रयोग कर सकता है। वो होटल में ठहर सकता है, किसी रेस्टोरेंट में खाना खा सकता है, वो कुछ सामान खरीदने के लिए शॉपिंग मॉल में जा सकता है, और सुपरमार्केट में कोई परचेजिंग कर सकता है। उसके अलावा वो चाय की, दूध की, जूस की दुकानों पर खड़ा होकर उसका सेवन कर सकता है और वहाँ पर कर सकता है। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनसे गुजरता हुआ, जिनके साथ कांटेक्ट में आकर वो वहाँ आएगा, और उस बी को पता नहीं होगा, उन लोगों को पता नहीं होगा कि ये व्यक्ति जो है ये वायरस से संक्रमित है, और वे उसके संपर्क में रहेंगे। तो ये सभी लोग जो हैं वो बी की श्रेणी में आ जाएंगे। किस श्रेणी में आ जाएंगे? बी की श्रेणी में आ जाएंगे। अब ये बी की श्रेणी के वो लोग हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता है कि कितने लोग जो हैं इनकी श्रेणी में आए हैं और कितने लोग जो हैं इनसे इफेक्ट हो रहे हैं। तो उनके ऊपर हमने थोड़ा ध्यान देना है। अब वो व्यक्ति जो है उसका अपने लास्ट स्टेशन पर पहुंचता है, वो अपने घर पहुंचता है, अपनी फैमिली के पास। वो है सी ग्रुप में। सी ग्रुप क्या हो सकता है? सी ग्रुप हो सकता है उसका अपना परिवार, वो अपने परिवारजनों से मिल रहा है, उसके दोस्त हो सकते हैं, उसके साथ काम करने वाले लोग हो सकते हैं। मान लीजिए वो व्यक्ति जो है वो काम के सिलसिले में विदेश गया था, जब वो वापस आया तो अपने ऑफिस में आया तो उसके जो कलीग्स हैं वो सभी कलीग्स उसके दोस्त हो सकते हैं। उसके पड़ोसी हो सकते हैं जिनसे वो मिला है। और यदि उसे बैंक का कार्य पड़ा है तो बैंक में गया। बैंक में सबसे ज़्यादा संपर्क में आने वाला व्यक्ति कौन होता है? कैशियर होता है। हम उसके साथ पैसे का लेन देन करते हैं, तो उसने वहाँ पैसे का लेन देन किया, कहीं ना कहीं उसने नोटों को छुआ है और उन्हीं नोटों को कैशियर ने छुआ है। इसके अतिरिक्त मान लीजिए वो फिल्म देखने चला गया, तो वहाँ पर सिनेमा की जब उसने टिकट ली तो टिकट के लिए वो काउंटर में गया। काउंटर के ऊपर स्टाफ बैठा होता है, उनसे मिला, उनसे उसने टिकट का आदान प्रदान किया, उनको कहीं ना कहीं छू दिया हो, या उसने बाहर से खाना मंगवाया अपने खाने के लिए, तो जो फूड डिलीवरी बॉय होता है वो आया और आकर उसने खाना सौंपा, तो वो कहीं ना कहीं उसके साथ जो पेमेंट का मेथड है उसके अकॉर्डिंग, या फिर जो भी उसने किया हो, तो वहाँ उसके साथ आदान प्रदान उसका हो सकता है। तो ये ऐसा ग्रुप है जिस ग्रुप को हम, इस पूरे ग्रुप को हम ढूंढ सकते हैं उस व्यक्ति के साथ। जब हम ए को ढूंढ लेंगे तो ए को ढूंढने के बाद हम उस व्यक्ति के साथ जितने भी संपर्क में हैं उन सबको ढूंढ सकते हैं। हमारे पास ए का भी पता है, हमें सी का भी पता है। हम इन्हें क्या करेंगे? हम ए और सी ग्रुप, इन दोनों ग्रुप्स को सबसे पहले क्वारंटाइन कर देंगे, मतलब इन्हें अलग कर देंगे कि ये बाहर ना जाएं, किसी से ना मिलें, और सभी से अपने आप को, सभी को संक्रमण फैलाने से रक्षा करें और उससे बचें। अब चौथा ग्रुप है हमारे पास, ग्रुप डी।
डी ग्रुप वो है, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है कि जनता कर्फ्यू के दौरान आप सभी अपने घरों में रहें और बाहर ना निकलें, भीड़ वाले इलाकों में ना जाएं। तो ये जो डी है, ये डी अपने घर के अंदर स्वयं को बंद कर लेता है। इसने अपने आप को घर के अंदर बंद कर लिया है। ये एक तरीके से सेफ है और ये संक्रमण से खुद को बचा रहा है। अब बारी आती है लॉकआउट की, लॉकडाउन की या शटडाउन की। लॉकडाउन करने से क्या फ़ायदा होगा कि जो ये ग्रुप डी, जो हमारा सेफ ग्रुप है, ये बाहर नहीं निकल पाएगा। बाहर नहीं निकल पाएगा मतलब ये कहाँ कहाँ जा सकता है। ये जब भी बाहर जाएगा किसी भीड़ में, मान लीजिए कोई पारिवारिक समारोह है, उसके अंदर शादी है, उसके अंदर जाएगा, या सामान के जो दैनिक आवश्यकताओं की चीज़ें हैं उनको लेने के लिए मार्केट में जाएगा, राशन लेने के लिए, दवा लेने के लिए, सब्जियां लेने के लिए, दूध लेने के लिए, इसके लिए बाहर जाएगा। और जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर नीचे उतरने के लिए वो लिफ्ट का इस्तेमाल करेगा, तो कहीं ना कहीं वो उस बी के लोगों से संपर्क में आ सकता है। जो बी के लोग हमारे छूट गए हैं, इनका पता नहीं है कि ये लोग कहाँ हैं और ये छूट गए हैं। फिर वो भीड़ के इलाकों में जाता है, कहीं शॉपिंग करता है, या बिजली के दफ्तरों में, पानी के दफ्तरों में बिल जमा करवाने के लिए लाइन में लग रहा है। डिपो पर जो है, राशन के डिपो पर वो अपनी भीड़ के अंदर, उसके अंदर शामिल हो रहा है। तो उस शामिल के अंदर ये जब शामिल हो तो उसे नहीं मालूम है कि जो ये ग्रुप बी के लोग हैं ये कहाँ कहाँ उसके संपर्क में आ रहे हैं, क्योंकि इनके बारे में सरकार भी नहीं जानती कि ये कहाँ कहाँ फैल चुके हैं, कहाँ कहाँ जा चुके हैं। तो मेन मकसद सरकार का क्या है कि वो ए को भी बहुत आसानी से ढूंढ सकती है, सी को भी बहुत आसानी से ढूंढ सकती है, उन्हें क्वारंटाइन कर सकती है। डी को लॉकआउट के द्वारा, शटडाउन के द्वारा, कर्फ्यू के द्वारा, धारा 144 के द्वारा उनको बंद किया जा सकता है। लेकिन जो ग्रुप बी है उसको ढूंढना मुश्किल है। तो अब जब लॉकडाउन होगा, लॉकडाउन में क्या होगा कि जो सभी लोग हैं वो अपने अपने आशियानों में, अपने अपने घरों में, अपने अपने होटलों में, अपने अपने हॉस्टल में जहाँ होंगे वहाँ पर बाउंड हो जाएंगे। बाउंड होने के बाद क्या होगा, जो हमारा ये कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड, जो इसका संक्रमण का दौर है, वो हमारा लगभग 14 दिन का है। और 14 दिन के अंदर जो ये बी ग्रुप है, हमारा बी ग्रुप जो है, ये अपने सिम्टम दिखाना शुरू कर देगा। और जब ये सिम्टम दिखाएंगे तो फ़ोन कॉल के द्वारा कोई 108 नंबर पर कॉल करेगा, कोई 104 पर कॉल करेगा, तो सूचित करेगा कि हमें ये सांस लेने में दिक्कत, बुखार, गले में दर्द, खांसी, इस तरह की शिकायत हो रही है। तो सरकार जो है, सरकार और जो हमारी मेडिकल टीम्स हैं, मेडिकल टीम्स एकदम से आकर इस पूरे ग्रुप को क्वारंटाइन कर देगी और इनका पता लगा लेगी। और इनका पता लगाने के बाद जब क्वारंटाइन किया जाएगा तो जो वायरस है, इस वायरस का मुख्य काम है कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को छूने से, उसके साथ बात करने से इस तरीके से फैल रहा है। तो बात करने से तो नहीं फैल रहा है, पर हाँ, छूते, बात करते समय जब हमारे मुंह से लार वगैरह गिरती है, खांसते छींकते समय, तो जब दूसरे व्यक्ति के ऊपर ये गिरती है तो उससे वो संक्रमित हो जाता है। तो यहाँ पर उनको क्वारंटाइन करने का मतलब क्या है कि जब हम इस वायरस को, इस पूरे वायरस को हम बिल्कुल जो है वो कवर अप कर देंगे। इस वायरस को कवर अप करने से इसको जब दूसरा शरीर नहीं मिलेगा तो ये संक्रमण जो है आगे नहीं बढ़ेगा। और लॉकडाउन का कहीं ना कहीं यही उद्देश्य रहेगा कि सरकार जो है अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रही है कि इस संक्रमण को आगे बढ़ने से रोका जा सके और जो कोरोना है उस पर काबू पाया जा सके। अन्यथा क्या होगा कि जब ये डी, जितने डी जो हैं, हम बाहर घूमते रहेंगे, भीड़ वाले इलाकों में जाते रहेंगे, शॉपिंग में करने जाएंगे, सुपरमार्केट में जाएंगे, पार्क में घूमेंगे, या सड़कों पर ऐसे ही घूमते रहेंगे, लोगों से मिलते रहेंगे, किसी निमंत्रण में जाएंगे, किसी समारोह में जाएंगे, तो क्या होगा कि हम जितने भी डी हैं वो अन्य B2 तैयार करते जाएंगे। और जब ये B2 तैयार होते जाएंगे तो इनकी संख्या जो है लगातार बढ़ती जाएगी और सरकार को इन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा और ये कोरोना जो है धीरे धीरे महामारी का रूप ले लेगा। तो बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है, बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। और हमारे प्रधानमंत्री ने हमसे आग्रह किया है, और यदि हम तो तैयार हैं, यदि ये आगे भी हमारे 10-15 दिन, 20 दिन, 25 दिन के लिए भी यदि ऐसा करती है और इसमें हम सफल होते हैं तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि कई देशों के बारे में आप देख चुके हैं कि उन देशों का क्या हाल हुआ है। और सजग रहें, सचेत रहें, तैयार रहें और आने वाले समय में सरकार का, हमारे मेडिकल स्टाफ का, उनका पूरा सहयोग दें, क्योंकि वो अपना दिन रात एक करके हमें बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, इसे समझें। और यदि आपके घर में भी जो व्यक्ति हैं, जो खासकर जो है आपके बड़ी उम्र के लोग, आप उनसे प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, तो उन्हें कुछ दिन के लिए बाकी जितने भी आपके नाते रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, जो भी, उनसे थोड़ा अलग कर दें और अपने आप भी अपने घरों के अंदर थोड़ा पैक हो जाए। जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो दवाई की, राशन की, दूध की,
तब ही बाहर निकले और एक व्यक्ति बाहर जाए और अपने आप को बिल्कुल स्टेराइल करे और सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। अपने जैसे ही बाहर से आते हैं गर्म पानी के, बिल्कुल तेज़ गर्म पानी के अंदर अपने सभी कपड़े उतारें बाथरूम के अंदर और नहाएं, उसको नहाकर और अपने आप को सैनिटाइज़ करें, ताकि जो इन्फेक्शन है वो आगे ना फैल सके और जो ये वायरस है इसको आगे बढ़ने को ना। हमारा काम है चेन को तोड़ना। यदि हम इस वायरस की चेन को तोड़ देंगे तो ये वायरस स्वतः ही ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और हम इस पर काबू पा लेंगे। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद। थैंक यू।